यहाँ तक कहा गया है। चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहाँ से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया। केवल मंदिर में जाने से जो पुण्य नहीं मिलता, जो पुण्य तीर्थ में बैठने से प्राप्त नहीं होता, जो पुण्य कुंभ के मेले में प्राप्त नहीं होता, वो पुण्य केवल किसी साधे व्यक्ति की सेवा से प्राप्त हो जाता है, साधारण व्यक्ति की सेवा से। जितना पुण्य तीर्थ में बैठने से नहीं मिलता, जितना पुण्य कहीं देवालय में बैठने से नहीं मिलता, उतना पुण्य किसी सत्कर्म को करते हुए चलो, किसी की विद्या, किसी का भोजन, किसी को पानी, किसी को जल, ये देते हुए चलो। इसका जो पुण्य है ये तो भगवान भी आपके पुण्य का बखान करेगा कि इसने ये पुण्य करा है।